दोस्तों अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है ना तो मैं आपको एक जबरदस्त चीज दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए कि मैं अभी एक शेयर को बाय कर रहा हूं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसे एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। मैंने यहां पर एक शेयर लिखा है और इसकी जो प्राइस है वो है 1807 रुपए और ये मुझे 1807 रुपए में ही मिल रहा है। मतलब जो प्राइस है उसी प्राइस में मिलेगा। यहां पे नीचे आपको इंक्लूडिंग चार्जेस दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही यहां पर मैं इंट्राडे पे क्लिक करता हूं, अब इसके बाद आप देखिए कि ये वही शेयर है और अब मुझे मिल रहा है 363 रुपीज में, यानी 5 गुना सस्ता मिल रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि इंट्राडे के आगे लिखा है बाय 5 टाइम्स, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में आप किसी भी शेयर को 5 गुना सस्ता खरीद सकते हैं। और अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें तो आप सेम पैसे से 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। इवन अभी आप देखिए मैंने जानबूझ के इस अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपए रखे हैं ताकि मैं आपको एग्जांपल दिखा सकूं जो कि हर ऑडियंस को समझ आए। तो यहां पर अगर मैं डिलीवरी में रखता हूं तो मैं एक से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता। आप देख सकते हैं कि 1816, और अगर मैं दूसरा शेयर खरीदने जाऊंगा तो वो कहेगा कि आपके पास तो सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इंट्राडे में चला जाता हूं तो यहां पर मैं एक क्या 5 शेयर खरीद सकता हूं। आप देख सकते हैं कि अब मुझे जो 5 शेयर्स हैं वो मिल रहे हैं मोटा मोटा 1800 जो उसकी प्राइस चल रही है उतने में। तो ये हो कैसे रहा है? और अगर हम 5 गुना ज्यादा शेयर सेम पैसे से खरीद सकते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल लीगली, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो कंडीशंस भी होंगी। वो कंडीशंस क्या हैं और एक्चुअल में ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती कैसे है, करनी कैसे है, आज हम इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा, इस एग्जाम्पल में हमारे सामने यहां पर 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था डिलीवरी का, जिसमें शेयर की प्राइस जो थी वो हमें उसी प्राइस में मिल रहा था, और दूसरा जो ऑप्शन हमें देखने को मिला था वो था इंट्राडे का, जिसमें हमें जो शेयर की प्राइस थी वो 5 गुना सस्ती मिली थी। तो यहां पर सबसे पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी होगा कि ये जो डिलीवरी है और ये जो इंट्राडे है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि एक जगह पे अगर हमें शेयर प्राइस 5 गुना सस्ती मिल रही है तो कुछ ना कुछ फर्क दोनों में जरूर होगा। तो सबसे पहले अगर डिलीवरी की बात करें तो देखिए, जब भी आप डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस शेयर को अगर आज बाय कर रहे हैं ना, तो आप जब तक चाहे तब तक अपने पास रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो की जाती है वो डिलीवरी में ही शेयर्स को बाय करके की जाती है। यानी जब आप डिलीवरी में शेयर बाय कर रहे हैं तो आपने आज उसको खरीद लिया, अब आप जब तक चाहें तब तक रखें, आपके बाद आपकी आगे आने वाली जनरेशन भी उस शेयर्स को अपने पास रख सकती है। यानी डिलीवरी में एक बार शेयर खरीद लिया तो अब वो हमेशा के लिए आपका हो चुका है जब तक आप उसे सेल नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो आप सेम डे सेल भी कर सकते हैं, इवन बाय करने के थोड़ी देर बाद भी सेल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज किया है, स्टॉक की प्राइस जो चल रही है उसी प्राइस में स्टॉक को खरीदा है, तो इसलिए आप उस स्टॉक के मालिक बन जाते हैं। लेकिन जब आप इंट्राडे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर ना 2 चीजें हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है इंट्रा और दूसरा है यहां पर डे। तो इसका मतलब है कि इस केस में आपको एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीद के बेचना होता है। यानी ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है इसमें हम एक दिन के अंदर शेयर खरीदते हैं और एक दिन के अंदर ही उसे सेल कर देते हैं। अब आपको पता है कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो सुबह 9:15 से 3:30 तक के लिए चलता है। तो इंट्राडे की जो टाइमिंग रहती है वो यहां पर 9:15 से, मतलब आप सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है उसके बाद इंट्राडे में शेयर खरीद सकते हैं, और उसके बाद ज्यादातर ब्रोकर्स में ये 3:20 तक रहती है। यानी आपको 3:20 से पहले उस शेयर को सेल करना होगा, और अगर आप सेल नहीं करते हैं तो 3:20 के बाद वो जो शेयर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर सेल कर देता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में फर्क क्या है कि इसमें हमें आज खरीदा है तो आज के आज हमें बेचना पड़ता है, जिस वजह से हमें वो जो शेयर है वो 5 टाइम्स सस्ता मिल रहा है, या फिर हम सेम पैसे से 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीद पा रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी खरीद सकते हैं। तो फिर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते क्यों हैं? और इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा भी तो बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, वो क्या होती है चलिए समझते हैं। तो मेनली स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के पीछे लोगों का क्या पर्पस होता है और जो गवर्नमेंट है उसका क्या पर्पस है इंट्राडे ट्रेडिंग करवाने के पीछे, इसको समझते हैं। तो पहले लोगों का क्या पर्पस है? उनका पर्पस यह है कि मान लीजिए आपको पता है या आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है किसी भी रीजन की वजह से कि एक स्टॉक है एबीसी जिसकी प्राइस आज ही आज में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। चाहे आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस करके पता चल रहा हो, चाहे आपको न्यूज की वजह से लग रहा हो, या फिर किसी भी रीजन से लग रहा हो कि आज इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
तो इस केस में अगर आप डिलीवरी में शेयर बाय करेंगे तो आपको पता है मुझे तो आज के आज ही कमाना है, तो आज जो प्रॉफिट होगा वो मैं लेके चला जाऊंगा, कल को इसको बेच दूंगा या आज ही बेच दूंगा। तो यहां पर आपके पास तो कम पैसा है ना, आपके पास लिमिटेड पैसा है। लेकिन इस केस में अगर आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन दे दिया जाएगा तो आप यहां पर ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो अब 1 लाख रुपए पे अगर आप इस 1 लाख रुपए से ही शेयर्स खरीदते और इसके ऊपर मान लीजिए उस स्टॉक की प्राइस 10% बढ़ जाती, तो आप कितना कमाते? आप कमाते यहां पे 10,000 रुपए। लेकिन आपको तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आप 5 टाइम्स तक का अगर लेवरेज लेते हैं तो यहां पर आप ये मान के चल सकते हैं कि आप 5 लाख रुपए तक के शेयर्स उस 1 लाख रुपए से ही खरीद पाएंगे। और अगर इसके बाद प्राइस 10% बढ़ गई तो यहां पर आप 50,000 रुपए कमा लेंगे, जो कि आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है, आपकी 1 लाख रुपए है, तो आपकी कैपिटल के ऊपर 50% होगा। यानी यहां पर आप कम पैसे लगाकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और यही जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से दी जाती है। अब देखिए स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं और उसमें से भी अगर अच्छे स्टॉक्स की बात करें तो 500-700 अच्छे स्टॉक्स हैं। तो इन 500 स्टॉक्स में से कोई ना कोई स्टॉक तो ऐसा एक दिन होगा जो आज अच्छा बढ़ेगा, कल कोई दूसरा स्टॉक होगा जो अच्छा बढ़ेगा, परसों कोई तीसरा स्टॉक होगा जो अच्छा बढ़ेगा। तो इस केस में अगर आप सही स्टॉक को चूज करते हैं और उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेली अच्छा पैसा कमा सकते हैं। डेली का मतलब ये नहीं है कि रोज ही कमाओगे, लेकिन एक रेगुलर इनकम इंट्राडे ट्रेडिंग करके कर सकते हैं और यही इंट्राडे ट्रेडिंग का पर्पस होता है। अब आपका पर्पस तो यह है कि भाई आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं और एक अपनी इनकम बनाना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें? क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें? और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये पूरे स्टॉक मार्केट के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? चलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, अगर समझिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती, सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग होती, तो यहां पर क्या होता? यहां पर कोई एक व्यक्ति है जिसने आज शेयर खरीदा और वो हो सकता है 10 साल बाद बेचेगा। कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने आज शेयर खरीदा, वो 2 साल के बाद बेचेगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने अगले 5 साल के लिए शेयर को खरीद रखा है, मतलब रखा है, और वो 5 साल के बाद बेचेगा। अब अगर ऐसा ही होगा और कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होगी तो एक टाइम पर सभी ने शेयर्स को खरीद के छोड़ रखा होगा। तो फिर अगर आप मार्केट में आते हैं और आपको शेयर्स खरीदने हैं तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति उस टाइम पर उस शेयर को सेल करने के लिए अवेलेबल ही ना हो। तो जब कोई शेयर बेचने के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो आप खरीदेंगे कैसे? अब हो सकता है कि आज आपका खरीदने का प्लान था, कोई बेचने वाला नहीं मिला। अब कल को किसी का बेचने का प्लान है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये इंश्योर रहता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे और अगर किसी को शेयर खरीदना है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, तो मार्केट में शेयर्स अवेलेबल रहें। और इसी वजह से लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग एग्जिस्ट क्यों करती है। तो अब समझते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप गलत डिसीजन ना लें और आपके लिए जो ट्रेडिंग सही है वो आपको पता हो। तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे की बात करें तो पहला आपको पता है कि अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलता है। यानी आप 1,000 रुपए लगा के 5,000 रुपए का ट्रेड ले सकते हैं, 1 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए तक का ट्रेड आप ले सकते हैं। और अगर 5 लाख के ऊपर मार्केट 10% भी बढ़ जाएगा तो आपको ओवरऑल 50% का प्रॉफिट होगा। ये तो आपको पता है, जो हमने आपको एग्जाम्पल से बताया था। दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग करने का फायदा यह है कि आपको रात को कोई टेंशन नहीं रहती। अगर मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीद रखे होते तो इस केस में क्या होगा, अगर रात को कुछ हो गया मार्केट में तब क्या होगा? तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट तो बंद है। तो इस जगह पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको रात को कोई टेंशन नहीं होगी, जो टेंशन होगी मार्केट टाइम पे होगी। तो दूसरा, यानी कोई भी आपके ऊपर ओवरनाइट रिस्क यहां पर नहीं होता है। और तीसरा, जो कि मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और वो ये है कि आप यहां पे स्टॉक मार्केट से एक
रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कमा लेंगे, मैंने आपको कहा कि आप कमा सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ रिस्क या कहें कि नुकसान भी हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। उसके बाद समझते हैं कि फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाएंगे कैसे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग भी होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी होती है, और अब तो क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। यानी क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग होती है, और ये जो 5 गुने का यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है ना, क्रिप्टो में ये जो लेवरेज होता है वो अप टू 200 टाइम्स होता है। मतलब आप 1,000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। ऑल्दो इतना लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी वहां पे पॉसिबल है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में भी जरूर सीख लेना। यहां पर आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो फायदे तो समझ आ गए, अब रिस्क को समझ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो रिस्क है वो ये है कि यहां पर 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलता है। अब आप कहेंगे कि यही तो आपने फायदा बताया था, यही रिस्क भी क्यों है? रिस्क इसलिए है क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर प्रॉफिट होगा तो 5 गुना ज्यादा होगा, लेकिन अगर नुकसान होगा तो वो भी 5 गुना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 5 गुना ज्यादा की स्पीड से होगा। मतलब समझिए कि अगर आपने 10,000 रुपए से इंट्राडे ट्रेड ले रखा है और वहां पर क्योंकि आप 5 टाइम्स तक का मार्जिन ले सकते हैं, तो इस केस में अपना जो ट्रेड की वैल्यू होगी वो होगी 50,000 रुपए। अब इस 50,000 के ऊपर अगर आप 10% कमाते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा 5,000 रुपए का। लेकिन अगर आप 10% डुबाते हैं तो यहां पर आपको लॉस भी होगा 5,000 रुपए का। अब 5,000 का प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन आपकी 10,000 की कैपिटल के ऊपर अगर आपने 5,000 का नुकसान कर लिया तो आपकी तो आधी कैपिटल एक दिन में साफ हो गई। अगले दिन फिर आप नुकसान करेंगे तो हो सकता है थोड़े ही दिन में आप अपना सारा पैसा डुबा के मार्केट से चले जाएं। और जो नए लोग मार्केट में आते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, कई लोग तो सीखते भी नहीं, सीधा तुक्का मारना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में उन्हें नुकसान हो जाता है। इसलिए देखिए, मैं आपको ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो यह मान के चलिए कि शुरुआत में आपको नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपका पैसा शुरुआत में डूब सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ट्रेडिंग में आने से पहले बहुत सोच समझ के आइए, और इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। तो पहली प्रॉब्लम आपको समझ आ गई इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ क्या है। दूसरी प्रॉब्लम है यहां पर टाइम लिमिट। अब देखिए, आपको पता है या आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोचा था कि आज भाई ये जो शेयर है इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है आपका एनालिसिस सही हो, बट उसके बावजूद पूरे दिन में प्राइस में कोई खास मूवमेंट नहीं आता है। तो यहां पर मार्केट के क्लोज होने से पहले आपको अपना ट्रेड तो एग्जिट करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो क्योंकि आपने 5 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है तो आपका ब्रोकर उस ट्रेड को ऑटोमेटिकली एंड कर देगा। तो इस वजह से आपको हो सकता है कि कोई भी फायदा ना हो या थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, क्योंकि मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं आया है। तो दूसरी प्रॉब्लम यह है। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप उस ट्रेड को रेगुलर मॉनिटर करें। बट अगर आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास सुबह वही तो टाइम होता है, सुबह 9:15 से 3:30, जिस टाइम पीरियड में आप अपने ऑफिस में होंगे या फिर कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में होंगे। तो उस टाइम पीरियड में आप अगर मॉनिटर नहीं करते हैं तो हो सकता है प्राइस थोड़ी देर में ऊपर नीचे हो जाए, आप प्रॉफिट का लॉस में आ जाए, लॉस का प्रॉफिट में आ जाए। तो यहां पर अपने ट्रेड को मॉनिटर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे अगर आपके पास दिन के समय टाइम नहीं रहता है तो आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं। वो 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है और वहां पर 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है। मैं इवन आपको एक क्रिप्टो अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो जिस डीमैट अकाउंट का यूज मैं करता हूं, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकें। तो अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की प्रॉब्लम भी समझ आ गई है। तो अब आप रेडी हैं ये सीखने के लिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाने कैसे हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है और जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है सेलेक्ट आ स्टॉक, यानी एक स्टॉक को सेलेक्ट करना। क्योंकि ये जो स्टॉक है यही तो आपको विनर या लूजर बना सकता है। अगर आपने सही स्टॉक को चुना होगा तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, अगर आपने गलत स्टॉक को चुना होगा तो फिर कुछ भी कर लो आपको नुकसान हो सकता है।
वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आगे मैं आपको एक लाइव डेमो भी दूंगा कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहले स्टेप में हमें एक स्टॉक को सेलेक्ट करना है, और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं। तो आप स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, इसके लिए कुछ तरीके होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। वैसे स्टॉक सिलेक्शन ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना भी रखी हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो नीरज जोशी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स लिख के सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बट फिर भी मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका होता है इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना, कि आप अपना ये जो 5000 स्टॉक्स का यूनिवर्स है ना, इसको छोटा कर लें। आप यहाँ पे अपने लिए 100 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स होते हैं, यानी टॉप 100 जो स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट के, आपने उन स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि हम उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। हो सकता है कि उसके बाद के भी कुछ स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट दें, लेकिन आप हर स्टॉक को हर वक्त ट्रैक नहीं कर सकते। इसलिए आपने अपना 100 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स बना लिया और आपने कहा कि मैं इन 100 स्टॉक्स में ही ट्रेड करूंगा। तो अब आप इन स्टॉक्स का अपना एक एक्सेल शीट में ट्रैक बना के रख सकते हैं, जिस पर आप अपना पूरा ध्यान रख सकते हैं। तो पहला तरीका होता है अपने जो यूनिवर्स है उसको छोटा कर लेना। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो सकती है स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जब न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ के बेसिस पे भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। कई बार ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी काम भी कर जाती है, क्योंकि न्यूज़ की वजह से प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस घट भी जाती है। वैसे मैं आपको बताऊं कि आप स्टॉक मार्केट में या इंट्राडे ट्रेडिंग में पर्टिकुलरली प्राइस गिरने पे भी पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे कमाएंगे ये भी बताऊंगा आगे। तो मेन बात यह है कि आप न्यूज़ के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आज तो इस स्टॉक से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ रखी है, आज तो पक्का प्राइस बढ़ेगी, तो कई बार धोखा भी हो सकता है। हो सकता है कि जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ का उसकी प्राइस में कोई खास इंपैक्ट ना पड़े, या फिर मार्केट ने उसे ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया हो और इस वजह से आपको नुकसान हो जाए, या फिर मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी न्यूज़ उसके हिसाब से ना हो और इस वजह से प्राइस बढ़ने की जगह घट जाए। तो यहां पर आपको जो लॉस होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड ना लें, और लेने भी हैं तो बहुत सेलेक्टिव ट्रेड लें, जब बहुत बड़ा कुछ होता है तब। तो पहली चीज़ आपने ये देख ली। तो अब सवाल उठता है कि भाई न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट ना करूं तो फिर कैसे करूं। तो देखिए, इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो आपने अपने 100 स्टॉक्स चूज कर लिए। अब ये जो 100 स्टॉक्स हैं इनको आपने सेक्टर वाइज डिवाइड कर लेना है। जैसे आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स होंगे, उसमें एफएमसीजी सेक्टर के उसमें कुछ स्टॉक्स होंगे, इसके अलावा हो सकता है बैंक्स के उसमें कुछ स्टॉक्स होंगे। ये सब आपने देख लेना है, और आपने इन 100 स्टॉक्स को भी फर्दर डिवाइड कर लिया है। अब जब भी मार्केट ओपन होता है उस वक्त पर आप ये देख सकते हैं कि आज कौन सा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर दिन में आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, केमिकल अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप उसके स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करके अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टॉक सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है स्टॉक को सेलेक्ट करना है, वो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगा कि आप स्टॉक तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हो सकता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो उस टाइम तक, या प्राइस नीचे आ गई हो। तो अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी वो हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप उस स्टॉक के सपोर्ट को देखेंगे, रेजिस्टेंस को देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट करना है और कहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो आप प्रॉफिट कमा दें, लेकिन जो 3 दिन में कमाया है वो 1 दिन में ही डुबा दें। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसके लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे। वैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप थोड़ा सा हमारे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दूसरा, आप रेजिस्टेंस देखेंगे कि भैया कहाँ तक प्राइस जा सकती है। इसके अलावा आप मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर होता है उसको देख सकते हैं। मतलब बेसिकली प्राइस एक्शन को देखना है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि कहां पर आपकी एंट्री होगी,
कहां पर आपका एग्जिट होगा और कहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेंगे। तो जब आपने एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, आपने टेक्निकल एनालिसिस करके ये देख लिया है कि कहां पर आपको बाय करना है, कहां पर स्टॉप लॉस होगा, कहां पे आपका टारगेट होगा, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उसमें ट्रेड लेना है, वेट करना है। अगर प्राइस बढ़ती है, आपका टारगेट हिट होता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस गिरती है या जो आपने सोचा था उसका अपोजिट होता है, तो इस केस में आपको लॉस होगा। उस लॉस को भी आपने एक्सेप्ट करना है। बट यहां पर कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, इसके बाद लाइव डेमो भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको समझ आए कि काम करना कैसा है। सबसे पहली चीज, जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसमें एक चीज का ध्यान रखें कि यहां पर कम से कम मिनिमम 1:2 का आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चल रहे हो। यानी अगर आपको किसी ट्रेड में लगता है, आपने अपना एनालिसिस किया और वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेड में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1,000 रुपए का, तो वो ट्रेड आपने तभी लेना है जब आपको यह भी दिखाई दे रहा हो कि कम से कम आप 2,000 रुपए का उस ट्रेड में प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह सोच के ट्रेड करना, ज्यादातर लोग नुकसान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे मन किया बाय कर लिया, मन किया स्टॉप लॉस लगा दिया, मन किया नहीं भी लगाया, जहां मन किया वहां बेच दिया। सोचा कि भैया अगर और बढ़ेगी तो बेचूंगा, फिर प्राइस नीचे आ गई तो सोचा थोड़ा और रिकवर हो जाए तब बेचूंगा, और इस चक्कर में लोग वहीं के वहीं रहते हैं। सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़े हैं, एक ही स्टेप में आगे पीछे घूमते जा रहे हैं। जहां उनको आगे बढ़ना था वो वहां यहीं के यहीं घूम रहे हैं। तो इसलिए आपने तरीके से काम करना है अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, वरना फिर अपना टाइम खराब मत कीजिए। अपना जो बिजनेस वगैरह जॉब वगैरह करते हो उसमें लगे रहो। तो आपने ये देख लिया कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना डिसाइड कर लेना है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने पहले ये मान के चलना है। देखिए साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने ये मान के चलना है कि जब शुरू में आप मार्केट में आए हैं तो आप मार्केट में सीख रहे हैं, तो यहां पर हो सकता है आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। किसी दिन ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, किसी दिन ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो आपको पहले से अगर पता है कि भाई मुझे लॉस हो सकता है, आपको पता है कि आगे कोई खाई है, गड्ढा है, तो उस रास्ते में आप संभल के चलेंगे ना। अगर आप इसको हाईवे समझ के उड़ने लगेंगे तो फिर आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी आपको अपनी साइकोलॉजी पे पहले फोकस रखना है कि जो पैसा आप लेकर आए हो तो वो ये ना हो कि किसी से मांग के लेके आ रखे हो, उधार लेके आ रखे हो, जिस वजह से आपके ऊपर प्रेशर रहे, नुकसान हो तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएं। तो इसलिए जो पैसा आपका अपना है उसी पैसे के साथ आप मार्केट में आए। जिस पैसे के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं उसी पैसे के साथ आप मार्केट में आए। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, वही पैसा आपने ट्रेड में लगा लिया और आप जीरो हो जाएं। तो इसलिए अगर आपका अपना पैसा होगा तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर नुकसान भी हुआ तो मेरा है, अगर प्रॉफिट हुआ तो मेरा है। तो इस जगह पर आप अपनी साइकोलॉजी को सही रख के ट्रेड कर पाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं कि ट्रेड करना है तो कैसे करना है। तो चलिए आ जाते हैं वापस से हमारे मोबाइल फोन में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप शेयर्स खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है उस डीमैट अकाउंट का, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं। तो वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और उसके बाद आप जिस ब्रोकर पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं आप उसका ऐप डाउनलोड करके स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो जब आपका अकाउंट खुल जाता है उसके बाद आपको सबसे पहले फंड ऐड करना होता है। यहां पर ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने डीमैट अकाउंट में फंड ऐड करना चाहते हैं ना, तो वो आप सिर्फ उसी बैंक अकाउंट से कर सकते हैं जो बैंक अकाउंट आपने डीमैट अकाउंट खोलते हुए डाला था। यानी जब आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो वहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, और फिर उसी बैंक अकाउंट से आप पैसे ऐड कर सकते हैं और उसी बैंक अकाउंट में आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है, एक्टिव हो जाता है, आप अपने पैसे ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद जिस भी स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं आपने उस स्टॉक का नाम सर्च करना होता है। मैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए किसी एक स्टॉक का नाम सर्च कर रहा हूं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसे आप सिर्फ एजुकेशन की तरह ही लीजिएगा। तो स्टॉक का नाम सर्च करने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमने उस स्टॉक का नाम सर्च कर लिया है। तो जैसे ही आप स्टॉक को सर्च कर लेते हैं तो उसके बाद वो स्टॉक आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको एक बाय करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप बाय करेंगे तो आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिलीवरी और इंट्राडे का।
अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आज बाय किया है, आप जब तक चाहें तब तक आप अपने पास रख सकते हैं। तो अगर आपको इंट्राडे में बाय करना है तो यहां पर आपको सबसे पहले इंट्राडे का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आपने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया है। अब जितने शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं वो आप बाय कर सकते हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं डिलीवरी सेलेक्ट कर रहा हूं तो जितना पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है उसके बेसिस पे मैं सिर्फ एक शेयर खरीद सकता हूं। लेकिन अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो अब मैं 6 शेयर खरीद सकता हूं। यहां पर आपको मैक्सिमम क्वांटिटी के आगे दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं 5 शेयर खरीदना चाहता हूं तो यहां पे मैंने 5 लिख के क्लिक कर दिया है। तो अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपने प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करना है और उसके बाद आप कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मार्केट बंद है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब यहां पर मैं एक और चीज आपको समझा देता हूं जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है, और वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने का एक बहुत बड़ा फायदा पता है ये भी होता है कि आपको ये तो पता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ABC नाम का एक स्टॉक है जिसकी प्राइस आपको लगता है कि बढ़ेगी, तो बढ़ने पे आपने उसे खरीद लिया और आज की आज बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन मान लेते हैं कि आपको लगता है कि भाई किसी रीजन की वजह से आज तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर सकती है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आप बेच तो सकते नहीं अगर आपके पास वो स्टॉक नहीं है, तो फिर आप इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाएंगे। तो इसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं भी है तब भी आप उसे सेल कर सकते हैं। आपके पास भले ही वो स्टॉक नहीं है लेकिन वो मार्केट में आपके नाम की तरफ से सेल हो जाएगा, क्योंकि आपने लास्ट में उसे बाय करके ट्रेड को एग्जिट कर ही लेना है और वहां पे मार्केट में कुछ खास ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इसलिए आप सेल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, तो जब मैं इंट्राडे में जाता हूं तो यहां पर मुझे ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसके 6 शेयर्स बेच भी सकता हूं। तो अगर मैंने मान लीजिए 100 रुपए की प्राइस में स्टॉक को सेल कर दिया, तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहां पर आपके पास सेल करने का ऑप्शन है। आप प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपकी तरफ से वो स्टॉक सेल हो जाएगा। अब सेल होगा तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे ये भी समझ लेते हैं। तो फिलहाल ये जो डेमो था ये आपको समझ आ गया कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, बाय करना है तो कैसे करना है, शॉर्ट करना है तो कैसे करना है। बट अगर आप शॉर्ट करते हैं यानी पहले स्टॉक को बेच देते हैं तो यहां पर आप कैसे प्रॉफिट कमाएंगे ये भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास थे 10,000 रुपए और इससे आपने 100 स्टॉक्स को सेल कर दिया, तो यहां पर क्योंकि आप इंट्राडे में सेल कर रहे हैं तो जब मार्केट क्लोज होगा यानी 3:30 से पहले, 3:20 से पहले बेसिकली आपको इस ट्रेड को एग्जिट करना होगा। तो क्योंकि यहां पे आपने पहले सेल किया है तो बाद में आप क्या करेंगे, आप बाद में बाय करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए थे और आपने 100 स्टॉक्स को क्या किया, सेल कर दिया। तो अब मान लीजिए कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वो गिर जाती है और गिर के हो जाती है 90 रुपए। यहां पर देखिए आपके पास 10,000 रुपए थे और आपने 100 स्टॉक को सेल किया था, तो एक स्टॉक की प्राइस क्या रही होगी, 100 रुपए प्राइस रही होगी। तो 100 रुपए से 100 स्टॉक सेल करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 10,000 रुपए। तो आपने पहले 10,000 रुपए में शेयर बेच दिए यानी आपको 10,000 रुपए मिल गए। अब आपने क्या करना है, आपने शेयर्स को वापस बाय करना है। तो अगर प्राइस गिर के 90 रुपए पे आ जाती है यानी यहां पर प्राइस गिरी है, तो इस जगह पर आप 100 शेयर जो आपने पहले 100 रुपए के रेट पे बेच दिए थे उन्हें आप कितने में खरीदेंगे, उन्हें आप खरीदेंगे 9,000 रुपए में। यानी पहले एक चीज को आपने 10,000 में बेच दिया, बाद में उसे 9,000 में खरीद के लौटा दिया, तो यहां पर आपके पास 1,000 रुपए बच जाएंगे ना। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसे सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक मोबाइल का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको ये मोबाइल दिखाया और मैंने कहा अगर आप इस मोबाइल को खरीदना चाहते हैं तो आप 2 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, और आपने कहा कि हाँ भाई मैं 2 लाख में खरीदना चाहता हूं। अब मैंने क्या कहा, मैं आपको शाम को इस मोबाइल की डिलीवरी देता हूं, आप मुझे पेमेंट दो, मैं शाम को आपका फोन लेके आता हूं। तो मैंने आपसे 2 लाख रुपए ले लिए। अब मैं क्या करता हूं, अब ये 2 लाख रुपए लेके मैं जाता हूं मार्केट में मान लेते हैं कि इस मोबाइल की प्राइस घटकर 1 लाख रुपए हो चुकी है। तो अब मैं मार्केट से इसी जेब से 2 लाख में से 1 लाख रुपए निकालता हूं, दुकान वाले को देता हूं, उससे फोन लेता हूं और वो फोन लेके आपको दे देता हूं, तो मेरी जेब में 1 लाख रुपए बच जाएंगे ना। तो यही तरीके से हम यहां पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। जबकि जो नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जिसमें हम बाइंग करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर मान लीजिए पहले मैंने ये मार्केट से 1 लाख रुपए में मोबाइल खरीद लिया और उसके बाद मैंने आपको ये 2 लाख रुपए में बेच दिया, तो यहां पर भी मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा।
तो ये जिसमें हम पहले शेयर को बेचते हैं इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है, और जो नॉर्मल हम बाइंग करते हैं वहां पर हम इंट्राडे में बाइंग कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ये करना कैसे है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।